और बात करते हैं आखिर आजाद को सम्मान पर क्यों है घमासान की। सम्मान और फिर घमासान। जी हां, बात पद्म भूषण सम्मान की और उसके अपमान की। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के नेता ने विवादित बयान दे डाला है। मार्च में गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार मिला। उस वक्त आजाद कांग्रेस में थे। अगस्त में आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नाम पर एक नई पार्टी बना ली। उसके बाद से ही आजाद कांग्रेस के निशाने पर हैं। अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने एक जनसभा में न केवल प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे, बल्कि आजाद को मिले पद्म भूषण पुरस्कार पर भी अनादर कर डाला। इसके बाद वे चौतरफा घिरे। देखिए आखिर ये पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट को समझिए। गुलाम नबी आजाद देश की सियासत के बड़े नेता, कई दशकों तक कांग्रेस का झंडा बुलंद करने वाले गुलाम नबी आजाद। ये तस्वीरें मार्च की है, जब गुलाम नबी कांग्रेस में थे। गुलाम नबी आजाद को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा था। ये पुरस्कार उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था। गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस में नहीं है, लिहाजा सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस अब न केवल उन पर बल्कि उन्हें मिले पद्म भूषण पुरस्कार को लेकर भी हमलावर है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस से अलग होकर अपनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बना चुके हैं। यही वजह है कि वे कांग्रेस के निशाने पर है और ये सियासी लड़ाई अब पद्म भूषण जैसे सम्मानीय पुरस्कार तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल वानी ने गुलाम नबी आजाद पर न केवल निशाना साधा, बल्कि पद्म भूषण पुरस्कार लेने पर तंज भी कसा और पद्म भूषण अवार्ड को छोटा सा अवार्ड बता दिया। आज एक छोटा सा अवार्ड और मोदी जी के मगरमच्छ के आंसू आपके सामने आ गए और आपने 40 साल 50 साल जो कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया, जो इंदिरा जी ने, जो संजय गांधी ने, जो राजीव जी ने, जो हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने आपको इज्जत दी, सम्मान दिया, कद दिया, पोस्टें दी, इख्तियार दिया, वो सारा कुछ आपको मोदी जी के 2 आंसुओं में भूल गया। गुलाम रसूल वानी की टिप्पणी पर गुलाम नबी आजाद ने अपने अंदाज में जवाब भी दिया और कहा कि ये छोटे लोग छोटी बातें ही करते हैं। इतना ही नहीं, उनकी पार्टी ने नेता आरएस चिप ने भी बयान की निंदा की। वो मैं होगा जिसने लोगों का काम किया होगा और लोगों की आवाज उठाई होगी, लोगों की बात की होगी, वो जीत जाएगा। और जो लोगों के बीच में नहीं होगा, लोगों की बात नहीं की होगी, वो हारेगा। इसमें सिंपल है। और छोटे लोग छोटी बात करते हैं। पद्म अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है। अब जिन लोगों को अवार्ड लेने वाले और देने वाले का पता नहीं है, तो उन पर टिप्पणी करना फजूल बात। वहीं गुलाम नबी आजाद की पार्टी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर रसूल वानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने भी कांग्रेस की टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। विकार रसूल जैसे शख्स ने जिस प्रकार से एक निरादर किया है, छोटा सा अवार्ड कह करके, पद्म विभूषण अवार्ड जो मिलता है वो उन लोगों को मिलता है जो देश के अलग अलग फील्ड में बढ़िया काम किया हो, अच्छा काम किया हो, देश का गौरव हो। तो विकार रसूल का इस प्रकार से बात करना बिल्कुल गलत है। और जिस प्रकार से मोदी जी की शख्सियत पर ये लोग ये एक तरह से सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, इन लोगों की जितनी औकात है उतनी ये बात करते हैं। आजाद ने अगस्त में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि कांग्रेस में अनुभवहीन चाटुकर्ताओं की एक नई मंडली ने पार्टी के मामलों को चलाना शुरू कर दिया है। इसके बाद से ही कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद पर हमलावर है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण को लेकर जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी की गई है, उसे लेकर कांग्रेस एक बार फिर से कटघरे में है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो एक तरफ जहां गुलाम नबी आजाद के पद्म सम्मान लेने पर कांग्रेस नेता निशाना बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व कांग्रेसी नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की जम्मू कश्मीर में रैली में अपार भीड़ देखी जा रही है। आजाद लगातार जम्मू कश्मीर में रैलियों कर लोगों को जोड़ने की अपील कर रहे हैं। नई पार्टी बनाने के बाद से ही आजाद जम्मू कश्मीर में 100 से ज्यादा रैलियां कर चुके हैं। से इस्तीफा देने के बाद लगातार गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। पिछले कुछ ही महीनों में गुलाम नबी आजाद ने 100 से ज्यादा जनसभाएं और बड़ी रैलियां जम्मू कश्मीर में कर ली हैं, जो साफ दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले चुनावों में गुलाम नबी आजाद जो हैं एक बड़ी भूमिका में रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जब गुलाम नबी आजाद चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी जो द्वारा काम करवाए गए जो डेवलपमेंट के वर्क हुए उसे आज तक पब्लिक जो है वो याद रखे हुए है। इसीलिए माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद को आने वाले चुनावों में एक बड़ा समर्थन जो है वो मिल सकता है, और इसीलिए तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं या फिर रूलिंग पार्टी जो बीजेपी है वो भी गुलाम नबी आजाद को हल्के में नहीं आंक रही है, और उन्हें भी लग रहा है कि गुलाम नबी आजाद आने वाले चुनावों में एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। हालांकि चुनाव ही बताएंगे कि गुलाम नबी आजाद कैसा परफॉर्म करते हैं, मगर जिस तरह से उन्हें इस वक्त जन समर्थन मिल रहा है, जिस तरह से लोग उनकी रैलियों में उमड़ रहे हैं, वो साफ दर्शाता है कि गुलाम नबी आजाद जो अपने कार्यकाल में जब वो मंत्री रहे या मुख्यमंत्री रहे उसके दौरान किए गए कामों की वजह से लोगों के साथ उनका कांटेक्ट लगातार बना हुआ है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। तो सीधे हम जम्मू चलेंगे अजय जांडियाल के पास। अजय, आपने बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश की कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में रैलियां कर रहे हैं उनका प्रभाव उस तरीके से देखा जा रहा है, लेकिन जो टिप्पणी आज की गई और जो टिप्पणी की गई उसमें टिप्पणी करने वाले को यही नहीं पता है कि जो पद्म सम्मान दिए जाते हैं उनकी महत्ता क्या है, उनकी आखिर स्थिति क्या है। जिस बात का जिक्र गुलाम नबी आजाद ने भी किया, तो क्या इस टिप्पणी से कुछ फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? देखिए, इस टिप्पणी से एक चीज में जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद अगर कांग्रेस में 50 साल रहे और 50 साल रहने के बाद जब वो मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे या नेता भी रहे, किसी भी पोजीशन पे रहे, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ संपर्क बनाकर रखा। और किश्तवाड़ इलाका वो इलाका है जिस इलाके से गुलाम नबी आजाद खुद आते हैं। ऐसे में अगर उन्हीं के इलाके में जाकर वहां पर किसी तरह की टिप्पणी विकार रसूल जो करने की कोशिश करते हैं, जो कि गुलाम नबी आजाद से काफी जूनियर हैं, और इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो यकीनन इसका सीधा असर जो है वो कांग्रेस पार्टी को ग्राउंड पे मिलेगा। क्योंकि गुलाम नबी आजाद जब कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी उन्होंने बनाई है तो कई नेता, बड़े नेता जो कांग्रेस के थे, वो जो मंत्री रह चुके हैं, वो सब कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के साथ जुटे हुए हैं। और ऐसे में जो काडर है, ग्राउंड काडर है, उसकी तलाश में जो कांग्रेस पार्टी इस तरह की बेवकूफियां या इस तरह की स्टेटमेंट्स देती है, तो यकीनन इसका असर जो है वो आने वाले चुनावों में पड़ेगा। क्योंकि वोट बैंक जो है, गुलाम नबी आजाद का जो संपर्क है लोगों के साथ, वो अलग किस्म का संपर्क है। जब वो मुख्यमंत्री रहे, जो उन्होंने काम किए, जो लोगों के साथ उनका कांटेक्ट था, उसी वजह से गुलाम नबी आजाद, सोचिए, जम्मू कश्मीर में एक राजनीतिक दल को खड़ा कर रहे हैं जिसमें कई पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक जो हैं अलग अलग पार्टियों से टूट कर आए हैं। वो साफ दर्शाता है कि ग्राउंड पर उनकी पकड़ कितनी है, और सभी नेता जो उनके साथ जुड़ रहे हैं उन्हें पता है कि गुलाम नबी आजाद जो है वो एक करिश्माई लीडर जम्मू कश्मीर में हो सकते हैं आने वाले चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जांडियाल का, जो इसमें इस खबर पर हमें विस्तार से जानकारी दे रहे थे। रुकें।